सोचो, अगर तुम इतने स्मार्ट हो जाओ कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए, तुम्हारी अगली चाल क्या होगी कोई अंदाजा ही ना लगा सके, और तुम हर सिचुएशन में जीत जाओ बिना किसी बहस, बिना किसी लड़ाई के। ये कोई सपना नहीं है, ये है डेंजरसली स्मार्ट बनने का गेम। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा निकोलो माकियावेली के 7 ऐसे रूल्स जो तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं, खतरनाक तरीके से स्मार्ट बना देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये रूल्स पावरफुल हैं। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया तो लोग तुमसे दूर भी हो सकते हैं, पर सही इस्तेमाल किया तो तुम हर गेम में जीतोगे। मैकियावेली एक ऐसा थिंकर था जिसने दुनिया को वैसे देखा जैसे वो सच में है, ना कि वैसे जैसे हम देखना चाहते हैं। आज की दुनिया में अगर तुम ज्यादा इमोशनल और सीधे हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज का मकसद है अच्छे इंसान बनो लेकिन बेवकूफ मत बनो। चलो शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर 1, पहला नियम, हर किसी पर भरोसा मत करो। सबसे बड़ी गलती क्या है? अंधा भरोसा। किसी ने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली, तुम्हारी 2-4 तारीफ कर दी, उस पल आप क्या सोचते हो? ये आदमी तो अच्छा इंसान है, ये मेरे साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है। और आपने वही गलती कर दी, आपने उस आदमी पर अंधा भरोसा कर लिया। लेकिन सच क्या है? वो 2-4 मीठी बातें, वो तुम्हारी तारीफ, सब कुछ एक मैनिपुलेशन का हिस्सा था और आप जाल में फंस गए। समझो, लोग अपने फायदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उनका फायदा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी पर शक करो, मतलब यह है भरोसा करो लेकिन जांच भी करो। अपनी सारी बातें हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर भाई बोलने वाला इंसान वाकई में तुम्हारा भाई नहीं होता है। और डेंजरसली स्मार्ट लोग इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से ट्रस्ट करते हैं। दूसरा रूल, अपनी चाल को राज ही रहने दो। अगर तुमने अपनी अगली चाल लोगों को बता दी तो समझ लो तुमने उन्हें तुम्हारे खिलाफ खेलने का मौका दे दिया। गेम वहीं खत्म नहीं होता, गेम उनके हाथ में चला जाता है। आज की दुनिया चेस से भी ज्यादा डेंजरस है। यहां लोग सामने से नहीं, पीछे से चाल चलते हैं। सोचो, तुम किसी को बताते हो कि तुम जॉब स्विच करने वाले हो, अगले ही हफ्ते वही बंदा तुम्हारे बॉस को हिंट दे देता है और तुम्हारी इमेज खराब हो जाती है। या तुम कोई नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हो और तुम खुली किताब की तरह उसे सबको बता रहे हो, तो कुछ महीनों बाद वही आइडिया किसी और के नाम से मार्केट में दिखता है। यह कोइंसिडेंस नहीं होता, यह तुम्हारी खुली प्लानिंग का रिजल्ट होता है। डेंजरसली स्मार्ट लोग शोर नहीं करते, वो साइलेंटली बिल्ड करते हैं। वो गोल्स दिल में रखते हैं, प्लानिंग दिमाग में रखते हैं, और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर करते हैं जब तक तुम काम कर रहे हो। लोगों को लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, और जब रिजल्ट आए तो लोगों को समझ ही ना आए ये हुआ कैसे। याद रखो, कंफ्यूज्ड लोग रिएक्ट करते हैं, और जो कंट्रोल में होता है वही रूल करता है। रूल नंबर 3, डर और सम्मान का सही खेल खेलो। सिर्फ अच्छा बनने की गलती मत करना, क्योंकि दुनिया अच्छे इंसान को नहीं, इजी टारगेट को पहचानती है। और सिर्फ सख्त बनने का नाटक करोगे तो लोग सामने हां बोलेंगे, लेकिन पीछे से तुम्हें गिराने की प्लानिंग करेंगे। यहीं पर आता है असली खेल, बैलेंस। डर और सम्मान का बैलेंस। तुम इतने सॉफ्ट भी मत बनो कि कोई भी तुम्हें यूज कर जाए, और इतने कठोर भी मत बनो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। रियल पावर तब आती है जब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करने से पहले 2 बार सोचें। आओ मैं तुम्हें इसे एक उदाहरण से समझता हूं। ऑफिस में एक बॉस होता है जो बहुत फ्रेंडली है, सब उसे लाइटली लेते हैं, डेडलाइंस मिस करते हैं। और एक बॉस होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, सब उससे डरते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं।
लेकिन एक तीसरा बॉस भी होता है जो काम है, फेयर है, लेकिन जब कोई लिमिट क्रॉस करता है तो वो बिना इमोशन के एक्शन लेता है। लोग उसे पसंद भी करते हैं और उससे उलझने से डरते भी हैं। यही है डेंजरसली स्मार्ट होना। याद रखो, इज्जत तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड से बनती है, और लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी तुम खुद को देते हो। चौथा नियम, कमजोरी छुपाओ, ताकत दिखाओ। मैकियावेली कहता है, दुनिया सच नहीं देखती, सिर्फ वही देखती है जो तुम दिखाते हो। अगर तुमने लोगों को अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया तो आधी जीत वहीं हो जाती है। आज की दुनिया में लोग तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारी इमेज पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए चाहे अंदर कितनी भी कंफ्यूजन हो, बाहर से तुम्हें शांत और कंट्रोल्ड दिखना होगा। यह दिखावा नहीं है, यह गेम की समझ है। डेंजरसली स्मार्ट लोग अपनी फीलिंग्स सबको नहीं दिखाते, वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी, उसी दिन किसी और ने तुम्हें टारगेट बना लिया। मैकियावेली का पांचवा नियम बहुत खतरनाक है। लोगों की छुपी हुई चाहत को पकड़ो और खेल समझो। मैकियावेली कहता है, इंसान अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चाहतों से चलता है। तुम किसी से कुछ भी पूछ लो, वो तुम्हें एक साफ, अच्छा, सोशली एक्सेप्टेबल जवाब देगा, लेकिन सच्चाई वो उसके जवाब में नहीं, उसके बिहेवियर में छुपी होती है। देखो, हर इंसान के अंदर एक खालीपन होती है, एक ऐसी कमी जिसे वो दुनिया से छुपाता है, लेकिन उसी को पूरा करने के लिए हर दिन डिसीजंस लेता है। कोई अटेंशन चाहता है, इसलिए वो हर जगह खुद को दिखाता है। कोई पावर चाहता है, इसलिए वो हर सिचुएशन में कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। कोई वैलिडेशन चाहता है, इसलिए वो लोग क्या सोचेंगे में फंसा रहता है। और कोई इनसिक्योरिटी से भाग रहा होता है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट बनकर घूमता है। अब ध्यान से समझो, यहीं से असली गेम शुरू होता है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? लोगों की बातों को सुनते हैं और भरोसा कर लेते हैं। लेकिन डेंजरसली स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं, एकदम शांति और खामोशी से। कौन बार बार अपनी स्टोरी रिपीट करता है? कौन छोटी सी क्रिटिसिज्म पर ट्रिगर हो जाता है? कौन हर टाइम खुद को प्रूव करने में लगा रहता है? कौन बिना फायदा देखे कोई काम नहीं करता? ये सब क्लूज हैं उनकी असली कमजोरी के। एक एग्जाम्पल से समझो। एक लड़का इंस्टाग्राम पर हर दिन पोस्ट डालता है, लग्जरी लाइफ, फेक कॉन्फिडेंस, परफेक्ट इमेज। ऊपर से लगेगा ये बंदा बहुत सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से वो अटेंशन और वैलिडेशन का भूखा है। अब अगर तुम डेंजरसली स्मार्ट हो तो तुम उससे आर्ग्यू नहीं करोगे, तुम उसे एक्सपोज नहीं करोगे, तुम बस उसे वही दोगे जो उसे चाहिए। थोड़ी वैलिडेशन, थोड़ी तारीफ, और धीरे धीरे वो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेने लगेगा। एक और एग्जाम्पल। ऑफिस में एक आदमी है, हर डिसीजन में सिर्फ अपना फायदा देखता है। अब तुम उसे लॉयल्टी या इमोशन से कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उसे दिखाओ कि तुम्हारे साथ रहने में उसका फायदा है, तो वही आदमी तुम्हारे लिए काम करेगा। यही है डिफरेंस। नॉर्मल लोग सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, डेंजरसली स्मार्ट लोग सामने वाले को समझते हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है? कई बार इंसान खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसका बिहेवियर वो सब कुछ बता देता है। जो सबसे ज्यादा आई डोंट केयर बोलता है, वही सबसे ज्यादा केयर करता है। जो सबसे ज्यादा शो ऑफ करता है, वही अंदर से इनसिक्योर होता है। जो हर किसी को इंप्रेस करना चाहता है, वही खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता। अब यहां एक और डीप लेयर है। डेंजरसली स्मार्ट लोग सिर्फ दूसरों की कमजोरी नहीं समझते, वो अपनी कमजोरी भी पहचानते हैं। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझते
तो कोई और तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। याद रखो, तुम किसी को फोर्स नहीं करते, तुम बस उसे वही देते हो जो वो ऑलरेडी चाहता है। और जब इंसान को वो मिलता है जो वो चाहता है, तो वो नेचुरली तुम्हारी तरफ खिंचता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग है। याद रखना, हर इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम है, कोई ईगो का, कोई पैसे का, कोई अटेंशन का। और जो ये पहचान लेता है, वो लोगों को नहीं, पूरे खेल को समझ जाता है। रूल नंबर 6, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है और सबसे बड़ी कमजोरी उसके इमोशंस। और सबसे पहले किस चीज पर कंट्रोल चाहिए? अपने इमोशंस पर। इमेजिन करो, जब तुम गुस्से में होते हो, तुम सोच नहीं रहे होते, तुम बस रिएक्ट कर रहे होते हो। और रिएक्शन हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। यानी उस मोमेंट में तुम गेम नहीं खेल रहे, तुम किसी और के गेम का हिस्सा बन चुके हो। सोचो, किसी ने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया। 2 रास्ते हैं। पहला, तुम तुरंत गुस्से में जवाब देते हो। दूसरा, तुम चुप रहते हो, ऑब्जर्व करते हो और सही वक्त का इंतजार करते हो। पहले केस में क्या हुआ? तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया, सबको पता चल गया तुम्हारा ट्रिगर क्या है। दूसरे केस में लोग कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज्ड लोग कभी कंट्रोल में नहीं होते। डेंजरसली स्मार्ट लोग इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें छुपाते हैं और सही जगह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कब गुस्सा दिखाना है, कब काम रहना है और कब बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। अब एक और डार्क ट्रूथ, दुनिया में बहुत से लोग इंटेंशनली तुम्हें प्रोवोक करेंगे ताकि तुम गलती करो। कोई तुम्हें ट्रिगर करेगा, कोई तुम्हें जेलस करेगा, कोई तुम्हें इमोशनल बनाकर डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इमोशनल इंसान आसानी से कंट्रोल होता है। जब भी सोशल मीडिया पर कोई तुम्हें अटैक करता है, तुम गुस्से में रिप्लाई करते हो, फाइट शुरू। तुम सोचते हो तुम डिफेंड कर रहे हो, लेकिन असल में शायद तुम अपना समय ऐसे कॉन्वर्सेशन में बर्बाद कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम उसकी रीच और अटेंशन बढ़ा रहे हो। वो जीत गया, तुम हार गए। डेंजरसली स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो पॉज लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या ये रिएक्शन डिजर्व करता भी है या नहीं। याद रखो, गुस्सा तुम्हें अंधा बनाता है, डर तुम्हें रोकता है और इमोशन तुम्हें एक्सपोज करता है। और इस दुनिया में सबसे आसान टारगेट वही होता है जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे डेंजरस स्किल क्या है? किसी ने तुम्हें हर्ट किया और तुमने कुछ दिखाया ही नहीं। किसी ने तुम्हें प्रोवोक किया और तुमने रिएक्ट ही नहीं किया। किसी ने सोचा वो तुम्हें समझ गया, लेकिन तुमने उसे गलत साबित कर दिया। याद रखो, तुम्हारा असली पावर ये नहीं है कि तुम क्या फील करते हो, तुम्हारा असली पावर ये है कि तुम क्या दिखाते हो। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल सीख लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 7, हर रिश्ता एक सौदा है, बस दिखता नहीं। मैकियावेली की सोच सीधी है, लोग दिल से नहीं जुड़ते, लोग अपने फायदे के लिए जुड़े रहते हैं। आओ तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था अमन। अमन हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। चाहे रात के 2 बजे कॉल आए, उठा लेता था। किसी को नोट्स चाहिए, दे देता था। किसी का काम अटका, खुद का काम छोड़कर मदद करने पहुंच जाता था। धीरे धीरे उसके आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई। सब उसे भाई कहते थे। सब कहते थे, भाई तू अलग है, तू दिल का साफ है, भाई तू तो मेरा जिगरी यार है। अमन को लगता था ये सब उसके अपने हैं। लेकिन एक दिन अमन को खुद जरूरत पड़ी।
उसने उसी भाई को कॉल किया जिसके लिए वो हमेशा खड़ा रहता था। कॉल नहीं उठा। दूसरे को किया, भाई मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। तीसरे को किया, यार मैं बाहर हूं, नहीं आ पाऊंगा। उस दिन अमन को पहली बार समझ आया, लोग उसके साथ थे लेकिन उसके लिए नहीं थे। वो साथ थे क्योंकि उन्हें उससे कुछ मिल रहा था। अगले कुछ दिनों में अमन चुप हो गया। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, कौन कब कॉल करता है, किस टाइम मैसेज आता है, किसे कब उसकी याद आती है। और पैटर्न साफ दिखने लगा। जब लोगों को काम होता, अमन याद आता। जब काम खत्म, अमन गायब। अब अमन बदला, लेकिन गुस्से में नहीं, समझदारी में। उसने मदद करना बंद नहीं किया, बस हर किसी के लिए करना बंद कर दिया। अब वो हर कॉल नहीं उठाता था, हर रिक्वेस्ट पर हां नहीं बोलता था। वो पहले देखता सामने वाला उसे वैल्यू देता भी है या नहीं। धीरे धीरे लोग कम हो गए, भीड़ चली गई, लेकिन जो बचे वो सच में इंपॉर्टेंट थे। अमन ने एक चीज समझ ली, रिश्ते सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं चलते, रिश्ते वैल्यू पर टिके होते हैं। अब जब भी कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आता, वो ये नहीं सोचता ये अच्छा है या बुरा। वो बस ये देखता ये रिश्ता किस आधार पर खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने कभी किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो उसे यूज कर रहा है। वो रिस्पेक्ट देता था, वैल्यू देता था, लेकिन खुद को सस्ता नहीं करता था। आखिरी बात याद रखो, दुनिया में ज्यादातर रिश्ते बिना बोले सौदे होते हैं, जहां दोनों कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, तुम गलत लोगों पर अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करना बंद कर दोगे। तो ये थे मैकियावेली के 7 ऐसे रूल्स जो तुम्हें डेंजरसली स्मार्ट बनाएंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, ये वीडियो देखने वाले बहुत होंगे लेकिन समझने वाले बहुत कम। अगर तुम उनमें से हो तो कमेंट में लिखो गेम ऑन।